ध्यान दें कि आप लोगों को जो हम सिंटैक्स का टॉपिक लेके चल रहे हैं उस सिंटैक्स में हमने आप लोगों को आर्टिकल की 2 एक्सरसाइज बताई। एक के तहत हमने आप लोगों को इनडेफिनिट आर्टिकल बताया और दूसरे के तहत हमने क्या बताया, डेफिनिट आर्टिकल बताया। क्योंकि आपका टॉपिक ये चल रहा है सिंटैक्स, आपको बताया गया था। और हम सिंटैक्स में हम पहले बताए थे आप लोगों को, जो जिक्र किए थे कि हम सबसे पहले डिटरमाइनर्स पढ़ेंगे और उस डिटरमाइनर्स का पहला पार्ट था आपका आर्टिकल। ठीक, अब जैसे मान लीजिए चूंकि सिंटैक्स आपको पढ़ना है, एक एग्जांपल हमने लिखा और वो एग्जांपल हमने लिखा क्या, हायर यू गो कोल्डर यू फील। मान लीजिए एक सेंटेंस आपका लिख दिया गया। अब चूंकि सिंटैक्स का मतलब क्या है, सेंटेंस को करेक्ट करना, और आर्टिकल आपको पढ़ाया गया है, आर्टिकल के रूल्स आपको बताए गए हैं। देखिए अब यहां पर हमको सारे नियम ध्यान में रखने चाहिए। देखिए 2 एडजेक्टिव लगे हैं, एक हायर लगा है और एक कोल्डर लगा है। और आर्टिकल का एक रूल होता है, जिस रूल के तहत आप लोगों को यह बताया गया है कि अगर कहीं पर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज की बात हम करते हैं तो वो एडजेक्टिव भले ही कंपैरेटिव डिग्री का रहता है, लेकिन उसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है। अर्थात इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील। एकदम सिंपल सा सेंटेंस है। अब सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया कि सेंटेंस को हमको क्या करना है, करेक्ट करना है। देखिए क्योंकि अब डिटरमाइनर में ढेर सारी चीजें हैं, बीच बीच में बहुत सारी एक्सरसाइज आपको आर्टिकल बेस्ड बताया जाएगा, लेकिन आज हम इसी पर आप लोगों को नेक्स्ट डिटरमाइनर का जिक्र करते हैं। और वो डिटरमाइनर जैसे आपको बताया गया, मान लीजिए हमने कहा आपको एक आता है आपका डिटरमाइनर के रूप में, हमने आपको बताया क्या, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, इसके बाद बताया था देयर। देखिए ये भी आपके डिटरमाइनर्स का वर्क करते हैं। तो इन पर बेस्ड आपका सिंटैक्स कैसे पूछा जा सकता है उसको आपको समझने की जरूरत है। आया समझ में? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपका लिखा गया, ठीक, और उस एग्जाम्पल के तहत मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा, आई गेव, ठीक, और यहीं पर लिखे हर, और इसके बाद लिखा क्या, यहां आई लिखा है, हमने लिखा क्या, हिज बुक। अब देखिए अगर हम कह दें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो ऐसा आता है कि हम अगर आपका ये सेंटेंस लिखा है तो हम इसको करेक्ट तो कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये ऐसे कर दिया, ए बना दिया, बी बना दिया, सी बना दिया, डी बना दिया। मैं क्या कहना चाह रहा था कि मैंने अपनी किताब उसको दी, आया समझ में? लेकिन यहां पर गलत हो गया। अर्थ क्या आया, मैंने उसकी किताब उसको दी, ये यहां पर मिस्टेक हो गया। अर्थात यहां पर हिज के स्थान पर क्या होना चाहिए था, माई होना चाहिए था। बट सिंपली ऐसी गलती अगर मान लीजिए ऐसे भी कह दिया गया है, परीक्षा में पूछ लिया, हम मान लेंगे हिज के स्थान पर मैंने अपनी किताब नहीं दिया, मैंने उसकी किताब दिया, ये सेंटेंस आपका करेक्ट भी माना जा सकता है। लेकिन अगर ट्रांसलेशन कहीं पर पूछा जाएगा तो ये गलती हो जाएगी। ठीक, अब ऐसे ही एक सेंटेंस आता है, जैसे हमने लिखा, आई एंड, ऐसा लिखिए, यू एंड आई, ठीक, क्या लिखा, यू एंड आई। इसके बाद हैव, ओन, इसके बाद क्या लिखा, माई गेम। अब क्या हुआ, देखिए आई, यू एंड आई लिखा है और हमने लिखा हैव ओन, विल का सेकंड पार्ट। अब इसके बाद देखिए यहां पर लेकिन माई लिख दिया, माई के अकॉर्डिंग टू ये गलत हो गया। यहां पर दोनों को मिलाकर के जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आएगा, यहां पर क्या होना चाहिए, आवर।
ये आपका सिंपल सा क्या है, मिस्टेक है। क्योंकि इसकी एक्सरसाइज बहुत सारे आपको करने हैं। कहां पर, जब हम एडजेक्टिव पर मतलब नरेशन पढ़ाएंगे वहां पर, ठीक है, बीच में जब प्रोनाउन पढ़ाएंगे वहां पर, तो इसलिए यहां पर हम इसका ऐसी आपको 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि आपको ध्यान में रखना है। आया सुनने? अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक आता है डिटरमाइनर में, जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको बताया भी गया था कि हम एक पूछता है आपका ऑर्डिनल नंबर और क्वार्डिनल नंबर। देखिए जैसे हमने कह दिया 1 2 3 4, ये कोई भी नंबर आपका ऑर्डिनल एंड क्वार्डिनल होता है। ये मतलब क्या है, ऑर्डिनल क्वार्डिनल है, कार्डिनल नंबर इसको बोलते हैं। और यहीं पर अगर कहीं पर फर्स्ट, सेकेंड एंड अगर थर्ड लिखा गया है, तो ये आपका जो है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका ऑर्डिनल नंबर है। कौन सा नंबर? ऑर्डिनल, मतलब ऑर्डर शो करता है। अगर इसको कहीं पर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, आपको हमने बताया है सबसे पहले हम ऑर्डिनल नंबर मतलब ऑर्डिनल नंबर यूज करते हैं, उसके बाद क्या यूज करते हैं, क्वार्डिनल नंबर यूज करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपका एक हमने दिया इस पर बेस्ड, यहां पर हमने लिखा 2 फर्स्ट बॉयज ऑफ द सेकेंड रो, इसके बाद लिखा गया क्या, स्टैंड अप। आपका एक सेंटेंस आ गया, करेक्शन के लिए दे दिया। मान लीजिए पहला कॉलम दे दिया, दूसरा कॉलम दे दिया, तीसरा दे दिया और चौथा दे दिया नो एरर। ठीक, अब ए बी सी एंड डी आपको एरर पहचानना है। तो एरर पहचानने के लिए करना क्या पड़ेगा, इसको देख लीजिए। जैसे 2 फर्स्ट बॉयज लिखा गया ना, अब यहां पर आपका ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम ऑर्डिनल नंबर लगाएंगे। इसको करेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, फर्स्ट, इसके बाद क्या लिखा गया, 2 बॉयज, ठीक, ऑफ द सेकेंड रो स्टैंड अप। आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। लेकिन अभी अगर आपको ध्यान में रखना है, तो हमने बताया था कहीं भी ऑर्डिनल नंबर प्रयोग करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए हमको इसके पहले आर्टिकल द को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ऑर्डिनल नंबर आर्टिकल द लेता है। और दोनों का क्रम आपको बता दिया, सबसे पहले ऑर्डिनल, उसके बाद क्वार्डिनल। लेकिन जब दोनों साथ आएंगे, तो अगर दोनों साथ नहीं आएंगे तो कोई बात ही नहीं, आपका इस पर बेस्ड एक्सरसाइज। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा इसी पर बेस्ड टॉपिक है, हमने ऑर्डिनल और क्वार्डिनल में बताया। अगला हमारा टॉपिक इसमें आता है, देखिए आपको बताया गया था दोनों चीज, ईच एवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आपकी आज ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, मतलब जो सिंटैक्स का बहुत सारा टर्म है आपका कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने लिखा था ईच और एवरी, ध्यान दीजिए। ठीक, अब जैसे कि आपको बताया गया था 2 एंड मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक, और इसको बताया गया था क्या, मोर देन 2, मतलब केवल 2 से किसके लिए, अधिक के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का और एवरी का। इसका मतलब इस पर भी एरर पूछता है। आपको बताया गया था जिसके पहले हम ईच एवरी का प्रयोग कर देंगे वो नाउन हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और उसकी वर्ब भी हमारी सिंगुलर हो जाएगी। इतना हमको ध्यान में रखना है। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ एक्सरसाइज इस पर बताते हैं। हमने लिखा देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, लिख दिया सेंटेंस, देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। और आगे लिखा हम यहीं पर एवरी स्टूडेंट
हैज अ पेन। एक सेंटेंस आपका लिख दिया और इसको पता करना है आपको कि इसमें कहां पर फॉल्ट है, कहां पर मिस्टेक है। ठीक, अब आपका रूल यहां पर पता है, हम दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग करते हैं और एवरी दो से अधिक के लिए। और इसका मतलब जब हम डिटरमाइनर पढ़ा रहे थे तो हमने दोनों के बीच में आपका डिफरेंस भी क्रिएट कराया था। ठीक, अब देखिए यहां पर एवरी लगा है। जैसे क्या होता है ना, हम जो हमारा ट्रिक होता है कि हम मिरर स्पॉटिंग फाइंड आउट करने का हमारा ट्रिक होता है। अगर कहीं पर ऐसी चीजें दी गई हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एवरी लिखा है, इसका मतलब अब हमको ये ध्यान देना है कि क्या ईच और एवरी के रूल में कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। ठीक, अब देखिए एवरी लगाया गया, सिंगुलर नाउन है, क्लियर है आपका। हैज सिंगुलर वर्ब है, आपका क्लियर है। अब देखते हैं हम तब गलती कहां पर है। देखिए देयर आर लगाया गया, 3 स्टूडेंट्स है, आर लगाया गया, करेक्ट है। देयर भी आपका क्या है कि इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन है या इंट्रोडक्टरी वर्ड है, इसलिए ये भी सही है, क्योंकि ये वर्ब क्या लेता है, बाद वाले नाउन के अनुसार लेता है। यहां पर ये भी सही है आपका। तो गलती अब कहां पर है, अब हम देखते हैं। हमने कहा यहां पर 2 आर मोर देन 2 के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं कब, जब नाउन हमारा डेफिनेट होता है, मतलब निश्चित संख्या में होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर संख्या कितनी है, 3 है। इसका मतलब यहां पर एवरी के स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, ईच का होना चाहिए था। अर्थात सेंटेंस करेक्ट करने के लिए एवरी के स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच का। ठीक, अब इसी सेंटेंस को हम दोबारा लेते हैं। हमने लिखा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में क्या है, मेनी स्टूडेंट्स। ठीक, अब आगे लिख दिया यहीं पर ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, और प्रत्येक विद्यार्थी के पास क्या है, एक कलम है। अब देखिए क्या हो गया, फिर हम उसी पर जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपको बताई गई वही है। मेनी देखिए लगाया गया, मेनी के साथ स्टूडेंट्स लगाया गया, आपका क्लियर है। इन द क्लास आर लगाया गया, क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स है, आर लगाना ये भी क्लियर है आपका। लेकिन अब की बात देखिए ईच लगा दिया गया। ठीक, बट यहां पर नाउन की संख्या हमारी डेफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए यहां ईच के स्थान पर हमको करेक्ट करना पड़ेगा। हम क्या लगाएंगे, एवरी का प्रयोग। समझ में, ये चीज आपका किसमें, ईच और एवरी में डिफरेंस। और क्या है बेस्ट इस पर आता है, देखिए बहुत सारे प्रश्न आता है इस पर। हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, जिसको आप लोग नोट करते चलिएगा, रूल को समझते चलिएगा और अपनी कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। जैसे हमने लिखा एवरी, ठीक है, गर्ल्स लिखा गया, एवरी गर्ल्स हैव, यहां पर हमने लिख दिया दियर ओन पेन्स। अब आपको एक सेंटेंस दे दिया, हमने इसको करेक्ट करने के लिए आपको देना पड़ेगा। अब पहला ही रूल एवरी लगाया गया, आपको ध्यान में रखना है। यहां पर गर्ल्स लगाया गया, पहली मिस्टेक। हैव लगाया गया, दूसरी मिस्टेक। डियर लगाया गया, तीसरी मिस्टेक। ठीक, अब यहां पर पेंस लगाया गया, ये भी गलत हो गया। इतनी जगह पर गलती है। यही क्या होता है, कभी परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है जो थोड़ा सा टिपिकल पूछा जाता है कि पहले में गलती है, दूसरे में गलती है, तीसरे में, पहले दूसरे में, दूसरे तीसरे में, या पहले दूसरे तीसरे चौथे, सब में गलती। तो इसके लिए मान लीजिए हमने बता दिया आपका ए बी सी डी, अब चारों जगह पर आपका गलती है। अब इसको रिफॉर्म करना है तो रूल आपका काम करेगा। एवरी आपने लगा दिया, क्लियर हो गया। सिंगुलर नाउन लेता है, गर्ल के स्थान पे क्या हो गया, गर्ल्स। सिंगुलर वर्ब लेता है, क्या हो गया, हैज। डियर के स्थान पर क्या हो गया, हर ओन। इसके बाद क्या हो गया, पेन। अब की बार आपका सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे है देखिए, इसी पर फिर हम चलते हैं। अगला एक एक्सरसाइज फिर हम लेते हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है, हमने बताया था ये जो ईच एवरी है ना, ये प्रोनाउन का काम करता है।
अभी हम डिटरमाइनर मतलब एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है। अब हम देखिए प्रोनाउन के रूप में आपका एक सेंटेंस हमने लिख दिया, एवरी ऑफ द बॉयज, एवरी ऑफ द बॉयज, यहां पर लिखा गया क्या, प्ले क्रिकेट इन देयर स्कूल। आपकी बात देखिए सेंटेंस हमने लिख दिया। अब क्या हो गया, यहां पर हमने इसको ऑफ के रूप में लगा दिया। किसके रूप में, ऑफ के रूप में। जैसे ही ऑफ के रूप में आया ये प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव नहीं है, ध्यान रखिए। अब की बार एक डिटरमाइनर की तरह नहीं यूज हुआ, प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। अब प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है तो हमको ध्यान में रखना है कि अगर ईच या एवरी क्या दोनों प्रोनाउन का काम करते हैं कि केवल एक प्रोनाउन का काम करते हैं। ठीक, अब हमने आपको बताया कि ईच और एवरी दोनों प्रोनाउन का काम नहीं करते, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, यहां पर केवल ईच का प्रयोग किया जाएगा, एवरी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहली गलती। दूसरी क्या है कि जब प्रोनाउन आता है आपके साथ आता है, ए नाउन हमारा प्लूरल होता है, इसका मतलब ए सही है, आपको ध्यान में रखना, प्लूरल आपका सही है। लेकिन वर्ब जो है ए हमारी सिंगुलर लेता है, मतलब एक वचन की क्रिया लेता है, अर्थात यहां पर क्या है, मिस्टेक है। ठीक, यहां पर फिर हम चलते हैं, देखिए अगला यहां रिस्पेक्टिव प्रोनाउन दिया है, यहां पर भी हमारा क्या है, मिस्टेक है, गलती है। ठीक, अब कहां पर गलती, एक दो तीन जगह पर गलती आई। अब तीनों को हमको रिफॉर्म करना है, हमको करेक्ट करना है। हम करेक्ट कैसे करेंगे, अब की बात देखिए, यहां पर हमने लिखा क्या, ईच ऑफ द बॉयज, क्योंकि एवरी प्रोनाउन के रूप में नहीं होता इसलिए हमने लगाया ईच ऑफ द बॉयज। इसके बाद क्या लिखा गया, प्लेज, भले ही ये बॉयज है लेकिन ईच लगने के कारण यहां पर क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब ले लिया, प्लेज क्रिकेट इन देयर के स्थान पे क्या हो जाएगा, हिज स्कूल। आपका ए सेंटेंस क्या हुआ, करेक्ट हुआ। अब आपको ईच और एवरी लगभग क्लियर हुआ। अगला है इसी पर बेस्ड, देखिए जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मान लीजिए हम आपको अब की बार जो बताने चल रहे हैं ईच एवरी के बाद, हम आपको यहां पर मच और मेनी का यूज एक एक बता देते, मच एंड मेनी। देखिए आपको इतना बताए रहे होंगे हम डिटरमाइनर पढ़ाते समय, मच का प्रयोग, मेनी का प्रयोग और मेनी ए का प्रयोग। ठीक, इसमें हमने बताया था ये क्वांटिटी के लिए होता है, ए नंबर के लिए होता है, ए भी नंबर के लिए होता है, बट ए सिंगुलर नाउन लेता है, ए प्लूरल नाउन लेता है, और मच तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी मतलब सिंगुलर ही होगा। अब एग्जाम्पल आपको इस पर बेस्ड कैसे पूछा जाएगा, क्योंकि विभिन्न कंपटीशन मतलब सभी कंपटीशन एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, एरर स्पॉटिंग में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, जहां पर कि आपको इसको जानने की जरूरत होती है। ठीक है, हमने लिखा देयर आर मच स्टूडेंट्स, बॉयज कुछ भी कर सकते हैं, इन द फील्ड। अब लिख दिया सिंपल सा सेंटेंस, देयर लगाया गया, डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या है, देयर आपका इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन, मच स्टूडेंट्स लगाया गया, इसलिए आर लगाया गया, सही है। लेकिन यहीं पर क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि मच क्या है, क्वांटिटी शो करता है, नंबर नहीं शो करता, इसलिए स्टूडेंट्स के स्थान पर यहां पर क्या आएगा, मच के स्थान पर हमको मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा। आए समझे। अब ऐसे ही अगला एग्जांपल लिखा, आई हैव टेकन, मेनी क्या हो गया, आई हैव टेकन मेनी मिल्क इन द ग्लास। सिंपल सा सेंटेंस है। अब देखिए अब की बार क्या है, मेनी आया, गलत हो गया आपका, यहां पर मिल्क क्या है, क्वांटिटी शो करता है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग होगा, मच का। आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल। ऐसे ही
आपका जैसे कहीं पर ऐसे पूछा जाता है ना, मेनी, अब यहां पर लिख दिया गया क्या, बुक्स, इसके बाद लिखा गया क्या, आर यूज्ड टू स्टडी। अब एक सिंपल सा सेंटेंस आया, अब के बाद देखिए हमने लिख दिया, मेनी का पूरा रूल फॉलो हो गया आपका और सेंटेंस आपका करेक्ट रहा। यहां मेनी लिखा गया, मेनी के साथ देखिए प्लूरल नाउन आया, आर लिखा गया, ये भी सही है, यूज्ड टू लिखा गया, ये भी सही है, स्टडी लिखा गया, आपका ये सेंटेंस सही हो गया। कभी कभी क्या होता है, पूरा सेंटेंस आपका सही रहता है, फिर भी स्टार्टिंग में दिया रहता है तो उसमें लिखा रहता है नन ऑफ द एबव, तो आपका ये सेंटेंस यहां पर क्लियर हुआ। इसी पर बेस देखिए अगला हम मेनी ए पे बताते हैं आप लोगों को। मेनी ए क्या है ना, आपको बताया गया था सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे हमने लिखा मेनी यहां पर लिखा गया सिंगर्स, इसके बाद लिखा गया सिंग्स सॉन्ग इन द, कहां पर, फेस्टिवल, लिख दिया गया। ठीक, अब क्या है, अब हमको ध्यान में रखना है, यहां पर सिंग्स लिखा गया, यहां सिंगर्स लिखा गया, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मेनी के साथ सिंगुलर वर्ब लग, मतलब सिंगुलर नाउन आता है, तो यहां पर सिंगर्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, सिंगर हो जाएगा, और सिंग्स सही है आपका, बाकी आपका आगे की चीज सही है। लेकिन अगर ए हटाएंगे तब यहां पर क्या हो जाता, सिंगर्स हो जाता और यहां पर सिंग हो जाता। आपका ए सेंटेंस मेनी ए पर बेस्ड है। ओके, तो ये चीजें हम जो आप लोगों को बता रहे हैं ये डिटरमाइनर से रिलेटेड, अभी एक वीडियो इस पर और बनाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा सिंटैक्स का, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करेगा, और वो टॉपिक आपका क्या होगा, नाउन। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।